नमस्कार। आज हम एक बहुत ही केंद्रित विषय पर बात कर रहे हैं। एक संस्कृत पाठ से सिर्फ एक श्लोक, श्लोक संख्या 5, जिसका जिक्र है महान योद्धाओं की उपस्थिति वाले श्रोत में। हमारे पास जो सामग्री है वो इसका काफी गहरा विश्लेषण है, कुछ नोट्स हैं। तो हमारा काम है समझना कि ये श्लोक सिर्फ नाम गिनाने से आगे क्या कह रहा है, इसका असली वजन क्या है। तो श्लोक ये है, धृष्टकेतु से किताना काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। 5। मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि वहां धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और पुरुषों में श्रेष्ठ शैब्य जैसे महान नायक भी मौजूद हैं। सुनने में तो ये बस एक लिस्ट सी लगती है ना, 6 नाम। हाँ बिल्कुल, ऊपरी तौर पर देखें तो एक लिस्ट ही है। स्रोत बताते हैं कि ये 6 योद्धा दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, ये पांडवों की तरफ के मतलब बड़े नाम हैं। और ये जानकारी संजय दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो ये सिर्फ हाजिरी नहीं है, एक तरह से शब्दों के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। बताया जा रहा है कि कौन कौन महारथी मैदान में उतर आए हैं। समझ रही है? हाँ, समझ रहा हूँ। और इसमें ये भी गौर करने वाली बात है कि कुछ नामों के साथ खास शब्द जुड़े हैं। जैसे श्रोत बताते हैं, काशीराज को वीर्यवान कहा गया है, वीर या पराक्रमी, और शैब्य के लिए नरपुंगवः मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ या बैल जैसा शक्तिशाली। ये सिर्फ तारीफ है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ तारीफ से ज्यादा है। ये शब्द उनकी खास पहचान, उनकी ताकत पर रोशनी डालते हैं। काशीराज सिर्फ राजा नहीं, वीर राजा है। और शैब्य, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि अपने समय के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे, पुरुषों में श्रेष्ठ। तो ये शब्द उस पूरी सभा की क्षमता और गंभीरता का एहसास कराते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो हल्के में लेने वाले नहीं हैं, उनमें खास गुण है। सही बात है, बिल्कुल। और फिर एक और दिलचस्प पहलू है, जैसा हमारे नोट्स इशारा करते हैं, जिन योद्धाओं के नाम बिना किसी विशेषण के लिए गए, जैसे दृष्टकेतु, चेकितान, पुरजीत, कुंती भोज, उनका सिर्फ लिस्ट में होना ही अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये नाम ही इतने बड़े थे उस समय कि उन्हें किसी अलग से पहचान या तारीफ की जरूरत नहीं थी। उनका जिक्र ही काफी था ये बताने के लिए कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। ये दिखाता है कि पांडव सेना में सिर्फ कुछ गिने चुने हीरो नहीं थे, बल्कि कई जाने माने ताकतवर योद्धा शामिल थे। पूरी सेना में गहराई थी। एक तरह से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि सेना में हर लेवल पर दम है। और देखिए, काशीराज और कुंतीभोज जैसे नाम, इनसे ये भी साफ होता है कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों की नहीं थी। इसमें पूरे पूरे राज्य, ताकतवर वंश सब शामिल हो चुके थे। हाँ, ये तो है। मतलब एक श्लोक जो पहली नजर में बस 6 नाम गिना रहा है, असल में कितना कुछ कह रहा है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कौन वहां है, बल्कि उस जमावड़े की ताकत, उसके पीछे राज्यों का समर्थन और जो संघर्ष आने वाला है उसके भयानक पैमाने का अंदाजा दे रहा है। ये एक तरह का माहौल बना रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक एक तरह से मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह काम कर रहा है। संजय इन नामों और उपाधियों के जरिए धृतराष्ट्र के मन में पांडव सेना की एक जबरदस्त छवि बना रहे हैं। संदेश साफ है, ये कोई मामूली जमावड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक चुनौती है। यहाँ जो शक्ति इकट्ठी हुई है वो वाकई दुर्जय है। कमाल है, इस एक श्लोक में इतनी गहराई। ये दिखाता है कि कैसे पुराने ग्रंथों में हर शब्द, हर नाम का अपना वजन होता था। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक और सवाल की तरफ ले जाता है, जिस पर हमारे स्रोत भी सोचने को कहते हैं। वैसे अभी तो हमने सिर्फ नामों और उनके मतलब पर बात की है, पर अगर हम इन अलग अलग योद्धाओं की अपनी कहानियों में जाएं, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज, शैब्य, इनका अपना इतिहास देखें, तो वो इस बड़ी लड़ाई के बारे में हमें और क्या बता सकते हैं। हर नाम के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी हो सकती है। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। बहुत बढ़िया पॉइंट। हर नाम के पीछे की कहानी शायद इस श्लोक के असर को और भी ज्यादा बढ़ा दे। और इसी विचार के साथ इस दिलचस्प श्लोक पर हमारी आज की बातचीत यहीं समाप्त होती है।